बारिश की वजह से चारों तरफ का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। Are you ready, guys? बारिश अकेले हमें भिगोकर संतुष्ट नहीं थी। गर्मियों के सीज़न का फलों का राजा मैंगो बारिश के सीज़न में काफ़ी आम लग रहा था। कुछ देर तक समोसे का लाइव शो देखा। जब होश आया तब देखा तो आदित्य आगे निकल चुका था और सामने से आ रहा ट्रैफिक देख लगा मानो गेम का नेक्स्ट लेवल ओपन हो गया हो। इनके लिए अप्पा सापड़े स्टोर आए। अब बारी थी शाम के चाय को भी एक बढ़िया साथी दिलाने की, तो हम पहुंच गए कणकवली की फेमस आस्वाद बेकरी में। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि नदी से निकलने वाले खेकड़े भी सीधा कणकवली मार्केट पहुंच चुके थे। कोकण में मानसून ने ज़ोरदार एंट्री मार दी है और इस बार बारिश अपने साथ मेहमानों की पूरी टोली लेकर आ रही है। गर्मियों की छुट्टियां कोकण में बिताने के बाद मुंबई गई रूपल दीदी फिर से कोकण लौट रही है। इस बार वो अकेली नहीं है, बल्कि हमारे जीजाजी और हमारे पारिवारिक मित्र राजू भाई भी साथ आ रहे हैं। अब मेहमानों का स्वागत भी पूरे दिल से होना चाहिए, इसलिए उनके आने से पहले सारी तैयारियां करने और ज़रूरी सामान की खरीदारी करने हम निकल पड़े हैं कणकवली मार्केट। आसमान से गिर रही हल्की हल्की फुहारों ने अब जमकर बरसना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा है मानो मानसून पूरे जोश के साथ कोकण में अपना खुद का ही स्वागत कर रहा है। बारिश की वजह से चारों तरफ का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत लग रहा था, लेकिन इस खूबसूरती के साथ एक छोटी सी चुनौती भी थी। लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क पर विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई थी। मैंने जैसे आदित्य से कहा कि यार बारिश तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन सामने ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। बस फिर क्या था, आदित्य ने अपने ही अंदाज में ऐसा मज़ेदार रिएक्शन दिया कि बारिश के बीच हमारी हंसी रुकी नहीं। भाई मला काय दिसत नाही, मी पण गाडी चालवतोय. अरे हाय, अरे हाय, अब भी उतर मेरे को यार. Are you ready, guys? बारिश अकेले हमें भिगोकर संतुष्ट नहीं थी, इसलिए सड़क पर जमा पानी और बगल से निकलती दूसरी गाड़ियों ने भी टीम बनाकर हमारी गाड़ी पर पानी उड़ाने की जिम्मेदारी संभाल ली थी। कणकवली पहुंचते ही बारिश अचानक से रुक गई थी, मानो किसी ने जैसे शॉवर का टैप अचानक से बंद कर दिया हो। आम दिनों की तुलना में मार्केट में आज भीड़ काफ़ी कम लग रही थी। आज लोगों से ज़्यादा ऑटो रिक्शा ही दिखाई दे रहे थे। पार्किंग की जगह की तलाश में मैं गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। बारिश की वजह से यहाँ पे आज बहुत सारे सरकारी झरने तैयार हो गए थे। फिर राम तेरी गंगा मेले की मंदाकिनी की तरह हमने भी सरकारी झरने के नीचे से अपनी गाड़ी निकाल ली और ब्रिज के नीचे जाके गाड़ी रोक दी। कणकवली पहुंचने के बाद आदित्य के चेहरे पे वही भाव थे जो मौत का कुआं से निकलने के बाद ड्राइवर के साइड वाली सीट पे बैठने वाले के होते हैं। गाड़ी से उतरे तो बारिश फिर से शुरू हो गई। वही सामने सुरभि वाले के समोसे गर्मागर्म तेल में जा रहे थे। कुछ देर तक समोसे का लाइव शो देखा। जब होश आया तब देखा तो आदित्य आगे निकल चुका था। तेज बारिश, ब्रिज से टपकता पानी और सामने से आ रहा ट्रैफिक देख लगा मानो गेम का नेक्स्ट लेवल ओपन हो गया हो। वही हमारी नज़र फ्रूट वाले के दुकान पर पड़ी। गर्मियों के सीज़न का फलों का राजा मैंगो बारिश के सीज़न में काफ़ी आम लग रहा था। वहाँ से ऑरेंजेस और केले खरीदकर वापस कार में रखकर ग्रोसरी शॉपिंग के लिए अप्पा सापड़े स्टोर आए। यहाँ दुकान के बाहर बारिश ने ऐसा इंतज़ाम कर रखा था जैसे मानो फुट स्पा हो। फ्री के फुट स्पा का आनंद लेकर चप्पल उतारी और फिर आराम से दुकान में एंट्री ली। दुकान का जायज़ा लेने के बाद हर चीज़ को अपनी शॉपिंग लिस्ट से मिलाया और पूरे रणनीति के साथ बास्केट में सामान भरने का काम शुरू किया। मेहमानों के ब्रेकफास्ट के इंतज़ाम के लिए पहले पोहे और फिर सूजी ऐड की। फ़ोन के सिनेमैटिक व्यू से स्लो मोशन से बास्केट में जाने वाले ये सामान शहरी लोगों के एस्थेटिक से काफ़ी मैच हो रहे थे। बाकी सामान लिस्ट के हिसाब से आ रहा था, तब तक मंचूरियन पकोड़े का आटा आदित्य के दिल की आवाज़ सुनकर सीधा कार्ट में जाकर पहुंचा। साबुन की श्रेणी में सिर्फ नाम के नंबर 1 साबुन को इग्नोर कर हमारी नज़र वीको के साबुनों पे पड़ी। पर दंतमंजन बनाने वाली कंपनी पे थोड़ा कम भरोसा था,
इसलिए हमने सीधा अपना रेगुलर असली सोना उठाया और कार्ट में रख दिया। फिर मेरे दांतों से ज़्यादा मजबूत भरोसे ने टूथपेस्ट की दुनिया का पुराना खिलाड़ी उठा के कार्ट में रख दिया। कपड़े धोने के साबुन के लिए सर्फ एक्सेल उठाने जा रहा था, तभी पुराना दोस्त नए अवतार में नजर आया। सोचा जब रिश्ता इतना पुराना है तो एक मौका तो बनता है। यहाँ पे अमेजॉन प्राइम शोज के बीच आने वाला उनका इकलौता स्पॉन्सर भी दिखा। सारे सामान का बिलिंग करके फिर जल से चरण प्रक्षालन के पश्चात हम वापस मार्केट लौटे। अब बारी थी शाम के चाय को भी एक बढ़िया साथी दिलाने की, तो हम पहुंच गए कणकवली की फेमस आस्वाद बेकरी में। यहाँ काजू, आटा, सूजी और केक टोस्ट जैसे कई अनेक तरह के टोस्ट मिलते हैं और साथ ही अलग अलग वैरायटी के बटर और अन्य स्नैक्स भी उपलब्ध है। अगर आप चाय के साथ कुछ बढ़िया स्नैक्स खाना चाहते हो तो ये जगह ज़रूर ट्राई कीजिए। वहाँ से निकलते ही मार्केट से थोड़ी फ्रेश हरी पत्ते की सीजनल सब्जियाँ खरीद ली। कशी ती 50 तीन लावा 50 ना तीन बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि नदी से निकलने वाले खेकड़े भी सीधा कणकवली मार्केट पहुंच चुके थे। समुद्र के खेकड़े तो आपने अक्सर मार्केट में देखे होंगे, लेकिन ये नदी के खेकड़े बारिश के मौसम में, खासकर पहली बारिश के बाद बाहर निकलते हैं। यहाँ आंटी हमें ये पूरे खेकड़े लगभग 300 रुपये में देने को तैयार हो गई थी, लेकिन हमें खेकड़े खाने का ज़्यादा शौक नहीं है, इसलिए हमने मुस्कुराकर इनको मना कर दिया। भूख लगी थी तो आस्था में जाकर समोसा लिया ही था, तब तक मोबाइल पर ट्रैफिक पुलिस का एक प्रेम पत्र आया। खोलकर देखा तो पता चला आज मेरी गाड़ी का अब तक का सबसे महंगा फ़ोटो खींचा गया था। समोसा लेकर हम गाड़ी तक पहुँचे तब तक पुलिस वालों की शूटिंग रैपअप हो चुकी थी। जो हुआ सो हुआ, फिर वही बैठ के समोसा निपटाया और घर की ओर रवाना हुए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग ट्रिप वाइब्स।